देखो, क्लास नाइन्थ का एक थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट सर्किल। ये सर्किल है, ओके। सेंटर, एक कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट ले लेते हैं, ए बी, ठीक है। ये कॉर्ड भी हो सकता है, कुछ इसे कॉर्ड कहते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड। तो ये जो यहाँ एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल जो बना, ये एंगल सेंटर सर्किल पे कहीं भी दूसरा एंगल जो बनेगा इसी दोनों के माध्यम से, उसका ये दोगुना होगा। ऐसे यहाँ पर बनाते हैं, ए से एक और बी से दूसरा। ये अगर x है तो ये एंगल 2x होगा। सेंटर पर 2x बन रहा है तो सर्किल पे x बनेगा। कहीं पर भी ये ऐसा, ये मान लो इस पॉइंट पे करते हैं तो इस एंगल का मेज़र कितना होगा, x, और x सेंटर पर बन रहा है उसका मेज़र कितना होगा, 2x। ऑलवेज रिमेंबर, सेंटर पर जो एंगल बनता है किसी आर्क के माध्यम से या किसी कॉर्ड के माध्यम से, एक कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगा वो दोगुना होगा सेंटर पर, सॉरी सर्किल पर वो एंगल जितना बनाएगा उसके, ठीक है। तो ये 2x है तो ये एंगल x होगा। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ये सर्किल, सेंटर और दो रेडियस बना दिए, एक रेडियस ये, दूसरा रेडियस ये। तो ये जो दो रेडियस सेंटर पे, ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन डायमीटर है, तो जब 180 डिग्री बनाया तो सर्किल पे ये कितना बनाएगा, इसका आधा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी से डिराइव होके ये आता है कि कोई भी डायमीटर जो है तो सर्किल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री हमेशा सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा रहता है। जैसे यहाँ ये 2x है तो ये x है, यानी ये 30 होगा तो 30 दुना ये 60 होगा, ये वाला एंगल। तो ये नाइन्थ का थ्योरम है, इसको एक बार रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना। इसका ये वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ये नाइन्थ का है। अब हम लोग आगे अभी जो पढ़ना है उसका शुरुआत करते हैं। देखो ये क्या है, सर्किल। सर्किल में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, ए बी, तो ये बन गया कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, ये एक छोटा वाला को दोनों को सेगमेंट कहते हैं। ये छोटा सेगमेंट माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। तो हमारा सवाल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो ए पॉइंट है, इस पर हमको एक टेंजेंट बनाना है। आइए टेंजेंट बना लेते हैं। ये वो टेंजेंट, टेंजेंट क्या पॉइंट होता है पता है ना, थोड़ा सा ऐसे जाएगा मेरे ख्याल से, यस, ये टी वो टेंजेंट रहा। टेंजेंट हमेशा ये, इसी चैप्टर का पहला थ्योरम यही है कि टेंजेंट रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सवाल है कि ये जो एंगल बन रहा है बी ए टी, टेंजेंट, ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है इसको x मान लेते हैं। यही कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में, ये तो इस तरफ वाला सेगमेंट हुआ, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा कहीं पर भी बना सकता है, उसी के बराबर हो गया। यानी कि ये भी, ये मान लो अभी मान लेते हैं y है, तो ये x इस y के बराबर होगा। ये कहीं पर भी, यहाँ पर भी बन सकता था, यहाँ पर भी कहीं। तो ये कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में y एंगल बना रहा है और यही कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ x बना रहा है। हमको साबित करना है कि ये x इस y के बराबर में है। इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं हम लोग। पहला तरीका, इसी रेडियस को एक्सटेंड करके डायमीटर बना देते हैं, ठीक है। इसे ए बी, ये सी हो गया, मान लिया ये डी पॉइंट है, और इस डी को इस बी से ज्वाइन कर देते हैं। अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, नाइन्थ क्लास का जो थ्योरम है,
वो ये था। सेंटर पे 180 बनाता है डायमीटर और सर्किल पे उसका आधा 90 बनाएगा, तो ये भी डायमीटर है ये। और ये एंगल जो बनेगा डी बी ए, ये एंगल ये टोटल 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेम कॉर्ड ए बी जो है, सो जो एंगल यहाँ बनाएगा एक्स, उसका ये दोगुना होगा। ये एंगल 2x है तो ये x होगा। ये कहीं भी बनाएगा तो ये x ही बनाएगा, इसका आधा ही बनाएगा। सेंटर पर जो बना रहा है उसका आधा x ही बनाएगा। यहाँ भी x, यहाँ पर भी बनाएगा। इस a को और इस b से ज्वाइन कर दिया तो सेंटर पर ये दोनों यही कॉर्ड ज्वाइन करने पर कितना बनाया, दोनों रेडियस ज्वाइन करने पर 2x, तो यहाँ बनाएगा x, उसका आधा। ये सर्किल का पार्ट हो गया ना। सर्किल पर कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं भी बनाएगा तो x उसका आधा बनाएगा। तो आधा, ये भी x, ये भी x, ये भी कहीं भी बनाएगा वो सेम होगा, आधा होगा। यानी कि ये x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। उसी तरीके से ये कॉर्ड यहाँ पर जो भी एंगल बना उसका आधा यहाँ पर y बना रहा है, तो ये y कहीं पर भी सेम ही होगा। सेम कॉर्ड सबटेंड्स सेम एंगल एनीवेयर ऑन द सर्किल। यहाँ पर भी y बनाएगा, यहाँ पर भी b को और a को ज्वाइन कर देंगे तो ये y एंगल बनेगा। यहाँ भी y, यहाँ भी y, ठीक है। तो ये एंगल भी y ही कहलाएगा, क्योंकि सेम कॉर्ड सर्किल पर एंगल बना रहा है तो ये y, ये भी y, और कहीं भी बनाएगा तो y ही बनाएगा। अब इस वाले एंगल को, ये DA और BA के बीच में ये जो एंगल बन रहा है BAD, इसको हम लोग Z मान लेते हैं। Z मतलब Z, ठीक है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सबसे पहला थ्योरम इसी चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो रेडियस है, ये डायमीटर जो है, तो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एंगल TAD 90 डिग्री होगा, क्योंकि T टेंजेंट है और DA उस पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। एंगल TAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल TAD को स्प्लिट कर देते हैं, एंगल Z प्लस एंगल X, TAB प्लस BAD, और एंगल TAB प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको x मान लिए हैं प्लस इसको z मान लिया इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको माइनस हो जाएगा उधर जाके, माइनस एंगल z। इसको इक्वेशन 1 याद रखिए। अब हम लोग आए थे इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BAD, ये क्या है, एंगल Z, देखो एंगल Z, प्लस ये क्या है, सेम जो ये एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा, एंगल Y, क्योंकि सेम कॉर्ड जब भी सेंटर किसी सर्किल पर कहीं भी एंगल बनाता है तो सेम होता है। ये AB यहाँ बना रहा है C पर, और यही AB D पर बना रहा है, तो Y दोनों हो जाएगा। प्लस ये एंगल कितना है, तो डायमीटर हमेशा सर्किल पे 90 डिग्री बनाता है। ये डायमीटर सर्किल पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस y को इस तरफ छोड़ के बाकी सबको उधर फेंक दो। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल z मतलब z, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल z। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसको इक्वेशन को 1 को और 2 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1
एंड 2 वी गेट क्या मिल जाता है हम लोग को, एंगल एक्स का भी वैल्यू 90 माइनस जेड, एंगल वाई का भी वैल्यू 90 माइनस जेड, यानी कि एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर है। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है और एंगल वाई तो ये वाला वाई, यानी कि ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल होगा उसके बराबर होगा। ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वहीं दूसरा तरीका है बनाने का इसको, उस पर भी हम लोग बात चर्चा कर लेते हैं। यही वाला फिगर समझ लीजिए, सर्किल में एक क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड, और कॉर्ड पर एक टेंजेंट। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है, फिगर सही बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सेंटर ये मान लिए, सेंटर से रेडियस ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी रेडियस ड्रॉप कर दिए बी पर, और हमको प्रूव करना है ये वाला जो एंगल एक्स है, ये जो है तो कहीं पर भी एक एंगल बनाता हूँ, इस वाई के बराबर है। हमको यही प्रूव करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा हमको प्रूव करना है। आइए, तो हम रेडियस ड्रॉप कर दिए ए पर और बी पर ड्रॉप कर दिए, तो ये दोनों तो रेडियस हैं, तो ये दोनों रेडियस, तो ये वाला ट्राइंगल जो है इसको ओ मान लेते हैं, ओ ए बी। ये जो ट्राइंगल है ये एक एसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि रेडियस एक दो साइड बराबर है इसमें, उसी अनुसार ये एंगल भी बराबर होगा। मान लेते हैं z, तो ये दोनों एंगल बराबर हो, इसीलिए इसको भी z मान लेते हैं। अब हम लोग थ्योरम ऊपर सीख चुके हैं कि सर्किल पर जितना एंगल बनता है उसका दोगुना सेंटर पर बनता है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर पर जो बनता है इज ट्वाइस, दोगुना होता है द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क कॉर्ड एट द सर्किल, सर्किल पर जो बनता है उसका दोगुना यहाँ बनता है। तो ये y है, तो ये बन जाएगा 2y। ठीक है, अब हम लोग को साबित करना है कि ये x इस y के बराबर में है। आइए साबित करते हैं। सबसे पहला बात तो हम ये टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ओ ए टी जो है सो 90 डिग्री होगा, हम जानते हैं। एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हम जानते हैं, क्योंकि ये पहला थ्योरम है इसी चैप्टर का, इजी है, बताया गया है। और इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, ओ ए टी जो है सो क्या है, एंगल जेड और प्लस एंगल एक्स, तब ना ये मिलकर 90 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स प्लस आप तरीका से लिखिएगा, एंगल बी ए ओ, इसी को एंगल एक्स हम लिख रहे हैं, और टी ए बी उसको एंगल एक्स लिख रहे हैं, और इसको एंगल जी जेड लिख रहे हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या, एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको माइनस में कर दिया, माइनस एंगल जी, एंगल जेड। ठीक है, ये इक्वेशन याद रहेगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं इस ट्राइंगल में ओ ए बी में। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या देख रहे हैं, दो एंगल तो z है सामने वाला, क्योंकि एसोसेलेस ट्राइंगल है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो 2z है, दो ठो z है और दो ठो y है, तो लिखते हैं 2y, क्योंकि ये हो गया एंगल 2y, प्लस दो ठो z, एक z और प्लस दूसरा z, 2 एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, लीजिए एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स 180 डिग्री। ये इधर आके डिवाइड में 90 हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे 180 को, तो 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स 90 डिग्री। और इस z को उस तरफ फेंक देंगे, एंगल y इक्वल्स 90 डिग्री माइनस एंगल ये उस तरफ चलेगा z।
एंगल जेड। ठीक है, ये इक्वेशन 2। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग, यही वाला लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए इस इक्वेशन 1 में एंगल x का वैल्यू 90 माइनस जेड, और यहाँ भी एंगल y का वैल्यू 90 माइनस जेड, यानी कि x और y बराबर है, एंगल x इक्वल्स एंगल y। और यही हमको प्रूव करना था, ये एंगल x जो है तो इस एंगल y के बराबर है। ठीक है।